हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 25वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इस चैनल पर 1 से लेकर 24 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जाके वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऐसा मिल्कन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है और इसी बेसिस पे मिल्कन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया भी गया था। मिल्कन्स ने किया था, ठीक है ना। ये आप लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप दिया हुआ है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो कह रहा है कि ड्रॉप का जो रेडियस है वो पता करना है, ठीक है। आइए इस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। क्यों वर्टिकल ले रहा हूँ? क्योंकि इसका जो कंडीशन है उस हिसाब से ये वर्टिकल ही होगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं दो प्लेट ले लेता हूँ, एक अपवर्ड ले लेता हूँ और एक डाउनवर्ड ले लेता हूँ। दोनों के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं इक्वल ले रहा हूँ और इसके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव से कहाँ होता है? निगेटिव के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। और यही रेडियस हमें पता करना है। और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सोचते हैं इस ऑयल ड्रॉप के बारे में कि जब भी अगर हम लोग एक ऑयल ड्रॉप मान लो कि यहाँ पे है और उसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, तो ये बताओ कि जो निगेटिव चार्ज है उसको कौन प्लेट अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा कि निगेटिव चार्ज? तो आई होप आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई भी चार्ज अगर रखा जाता है तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। और वो फोर्स की जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो Q इंटू ई आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स Q इंटू ई के इक्वल होगा, जो कि अपवर्ड फोर्स होगा, जो कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट ऊपर है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है। और ये जो ऑयल ड्रॉप है तो इसका कुछ मास भी होगा, क्योंकि चार्ज के ऊपर मास भी होता है। तो इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा, जो कि वेट के रूप में फोर्स लगेगा। और वेट इक्वल टू हमेशा क्या होता है? mg होता है। ये तो किसी भी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर हमने 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन बना दिया है। यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ 12 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी। कह रहे हैं कि जो ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी है। तो आप लोग बताओ कि स्टेशनरी कोई भी ऑब्जेक्ट कब होता है? जब उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो। यानी कि दोनों तरफ अगर फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये दोनों फोर्स इसके ऊपर इक्वल होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में। तभी ये संभव है कि स्टेशनरी होगा। अगर दोनों में से कोई भी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होता तो ये जो चार्ज है, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप है, ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देता। जैसे ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होता कि ऊपर जाने लगता, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होता तो नीचे जाने लगता। लेकिन ये क्या है? स्टेशनरी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ऊपर वाला फोर्स है और जो नीचे वाला फोर्स है ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है QE और नीचे क्या है? mg। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग उसको रख लेते हैं। तो Q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो Q के लिए हम लोग, आप लोगों को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला पढ़े हुए, Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। ये चार्ज की प्रॉपर्टी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो
तो यहाँ से हम लोग Q की जगह पे क्या रख सकते हैं, NE रख सकते हैं। तो ये n स्मॉल e, n जो होता है इंटीजर होता है जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल e है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q की जगह पे NE रखेंगे तो NE हो जाएगा, और कैपिटल E इज इक्वल टू, मास भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है जो कि बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लोग मास की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा। अब अगर इस ऑयल ड्रॉप को एज ए स्फीयर के रूप में एज्यूम करें, और इसका जो रेडियस है अगर वो कैपिटल R है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग मास की वैल्यू को उठा के रख सकते हैं, कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 इंटू पाई कैपिटल R क्यूब। और यहाँ पे तो ये तो m की जगह पे हमने रखा है, g भी है यहाँ पे, तो g से हमने यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो g से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, आर क्यू की वैल्यू चाहिए, आर क्यू की नहीं चाहिए, आर की चाहिए, लेकिन आर क्यू की वैल्यू जब आ जाएगा तो आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ई अपॉन 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मैं लिख देता हूँ, और ये 4 नीचे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पाई इंटू जी, यही आएगा, और एक रो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी सबकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 की वैल्यू 3 हो जाएगा, एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कितना दिया है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं 12। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पे 4 की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू जी की वैल्यू होता है 9.8, और रो की वैल्यू कितना है, तो रो की वैल्यू जो दिया हुआ है डेंसिटी वो 1.26 दिया हुआ है, लेकिन ये जो 1.26 है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हम लोग को किस में चेंज करना है, क्योंकि सारे वैल्यू एमके सिस्टम में है, तो इसको भी एमके सिस्टम में चेंज करेंगे। तो एमके सिस्टम में चेंज करने के लिए आप लोगों को पता होगा जैसे कि वाटर का सीजे सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और एमके सिस्टम में 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है, वैसे ही इसका भी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो एमके सिस्टम क्या हो जाएगा, 1.26 इंटू 1000 कर देंगे, यानी कि 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग आर की जो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये लिख लेते हैं 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 0.8 इंटू 2.55 इंटू यहाँ पे 10 की पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -19 + 4, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये कट चुका है तो 3.14 इंटू ये हो जाएगा 4.9 इंटू 1.26, और इस ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो ये r की पावर 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो r की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 0.8 इंटू 2.55 अपॉन 3.14 इंटू 4.9 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 से 4 माइनस करें तो माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इंटू 1/3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो जो आर की जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 9.81 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।